स्वागत है दोस्तों। वांट टू रन योर ऑनलाइन कोर्स लर्न मूडल इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम हमारे फीडबैक फॉर्म के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन दोस्तों हमने फीडबैक फॉर्म कैसे बनाना है ये इसके बारे में डिस्कशन शुरू किया था और फीडबैक फॉर्म बनाया भी था। सिर्फ क्वेश्चन ऐड करना बाकी था। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करना शुरू कर देते हैं। जो सैंपल मैंने यहाँ पर लिया था, अब इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रेटिंग के हिसाब से यहाँ पर ऐड करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस है एडिट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, उसमें से सिर्फ हम लेंगे मल्टीपल चॉइस एंड रेटेड। रेटेड का मतलब है कि आप यहाँ पर उसका रेट देंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी कर लेता हूं और इसे नंबरिंग दे देता हूं, चाहे तो क्वेश्चन 1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये रेटिंग्स है। तो मैंने ऑलरेडी रेटिंग्स यहाँ पर बना के रखे हैं। देखिए 1 का मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 का मतलब डिसएग्री, 3 का मतलब अनसर्टेन, 4 का मतलब एग्री एंड 5 का मतलब स्ट्रांगली एग्री। तो मैं इन 5 ऑप्शन को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और इस चॉइस में उसे पेस्ट कर देता हूँ। एडजस्टमेंट मैं इसे हॉरिजॉन्टल करूँगा ताकि फीडबैक फॉर्म अच्छा दिखे और मैं इसे यहाँ पर सेव कर देता हूँ दोस्तों। तो देखिए मेरा क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है, यहाँ पर उसको रेटिंग्स भी आ चुके हैं। तो ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। ये एक्टिविटी मैन्युअली इसलिए करनी है दोस्तों कि क्वेश्चन अगर आप बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। सेम ही क्वेश्चन पूछना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं, अब आपके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चंस डाल सकते हो। इसीलिए यहाँ पर ये एक्टिविटी मैं मैन्युअली आपको दिखा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन ऐड हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हम मल्टीपल चॉइस रेटेड और शॉर्ट टेक्स्ट आंसर ये दो ही ऑप्शन यूज करने वाले हैं। बाकी आप चाहे तो आपके हिसाब से बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया और मैं अब इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन 3 बन गया है मेरा। तो फिर से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, फिर से सारे ऑप्शंस को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने उसे सेव किया। तो देखिए क्वेश्चन सब बन चुके हैं। तो चलिए मैं सारे क्वेश्चन एक साथ रेडी कर। दोस्तों हमारे जो 15 क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू 15 जो रेटिंग वाले क्वेश्चंस थे वो पूरे ऐड हो चुके हैं। अब हम ये कमेंट वाले जो है शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस इन्हें भी ऐड कर देते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन मैंने कॉपी किया और अब यहाँ पर मैं दोस्तों ऑप्शन अलग चूज करूंगा, वो है शॉर्ट टेक्स्ट आंसर। और यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन पेस्ट कर देता हूँ, लेबल डाल देता हूँ। अब इसे आगे का क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 16। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 50। साथ ही साथ 500 कैरेक्टर तक का आंसर अगर देना चाहे स्टूडेंट तो दे सकता है और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन आ चुका है। इसी के साथ मैं नीचे वाला क्वेश्चन भी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर से एक बार ऊपर जाऊंगा और क्वेश्चन होगा शॉर्ट टेक्स्ट आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। यहाँ पर मैंने दिया क्वेश्चन 17। फिर से यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फील्ड को बड़ा कर दिया 50, 500 कैरेक्टर्स। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद
एक और शॉर्ट आंसर को ले लेता हूँ और यहाँ से एक और क्वेश्चन को मैं उठाऊंगा और इधर मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद फिर से एक बार लेबल क्वेश्चन 18, टेक्स्ट बढ़ गया 50 कर दिया, 500 कैरेक्टर और मोर देन दैट। अगर ज़्यादा करना है इसे तो आप और बढ़ा सकते हो। सेव कर दिया और हमारा आखिरी क्वेश्चन जो यहाँ पर है दोस्तों, ये मैं थोड़ा ज़्यादा डाल देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को और कमेंट देना है एक्स्ट्रा तो वो दे सकता है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन 19, और यहाँ पे मैं इस बार देता हूँ 1000 कैरेक्टर्स और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हमारे फीडबैक फॉर्म के क्वेश्चंस यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 19 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अब हम दोस्तों स्टूडेंट लॉगिन से इन फीडबैक को कैसे देना है उसके बारे में देखते हैं। तो मैं ऑलरेडी एक स्टूडेंट के लॉगिन से यहाँ पर वेबसाइट में लॉगिन कर चुका हूँ। ये देखिए स्टूडेंट 1 नाम से यहाँ पर मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अब देखिए मुझे फीडबैक सबमिशन यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं अब इसे क्लिक कर देता हूँ। आप चाहे तो फीडबैक फॉर्म बनाने के बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दीजिए, या फिर जैसे कल हमने बताया था पार्टिसिपेंट में जाना है, सिलेक्ट करना है और मैसेज भेज दीजिए कि फीडबैक फॉर्म इज अवेलेबल ऑनलाइन, काइंडली सबमिट इट। ये सेंड कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक स्टूडेंट के लॉगिन में मैसेज आएगा। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मैसेज आ गया। ये देखिए फीडबैक फॉर्म इज अवेलेबल। तो ये देखिए मैसेजिंग की वजह से स्टूडेंट को यहाँ पर पता चल चुका है। और अब वो क्या करेगा, फीडबैक फॉर्म को सबमिट करना शुरू करेगा दोस्तों। तो वो क्या करेगा, फीडबैक फॉर्म पे क्लिक करेगा जैसे मैंने क्लिक किया है अभी। उसके बाद आंसर द क्वेश्चन क्लिक कर देगा। जैसे ही क्लिक करेगा फीडबैक फॉर्म शुरू हो गया। सबसे बड़ी चीज एनोनिमस, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि इस स्टूडेंट की जो आइडेंटिटी है यहाँ पर हाइड हो जाएगी, टीचर को यहाँ पर पता नहीं चलने वाली है। इसकी वजह से स्टूडेंट यहाँ पर फ्रैंकली और फ्री मोड में आपको फीडबैक दे पाएगा। अदरवाइज डर डर की वजह से वो आपको गुड़ी गुड़ी फीडबैक फॉर्म देगा, जो शायद आपके लिए ही यहाँ पर खतरा बन सकता है। इससे अच्छा है एनोनिमस ही रखें। यहाँ पर मैं चूज करूंगा, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे अब रैंडम चूज कर रहा हूँ टाइमिंग की वजह से। कुछ मैं यहाँ पर डिसएग्री भी कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया हमें गुड़ी गुड़ी नहीं दिखाना चाहिए। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया के बाद ये देखिए मैंने सारे ऑप्शंस यहाँ पर स्टूडेंट के लॉगिन से सेलेक्ट किए। जो ब्लैक कलर के बबल्स आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हमारे दोस्तों, हमारे जो रेटिंग वाले क्वेश्चन है वो पूरे हो गए। अभी टेक्स्ट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूछा था डज द टीचर हैव नोटेबल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस नॉट कवर्ड इन द प्रीवियस सेशन। तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं स्ट्रेंथ्स, गुड नॉलेज और वीकनेस हम लिखते हैं भाई लिटिल फास्ट फॉर explaining the concept or having little speed ऐसा कह सकते हैं, स्पीड ऑफ एक्सप्लेनेशन। ज़्यादातर स्टूडेंट को स्पीड पसंद नहीं होती है, इसलिए मैंने ऐसा कमेंट डाला है। उसके बाद इन टोटलिटी हाउ
यू ग्रेड योर टीचर, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, एवरेज। चलिए हम यहाँ पर गुड लिख देते हैं। चलिए उसके बाद हाउ वुड यू ग्रेड दिस कोर्स अवेलेबल, तो हम यहाँ पर इसे वेरी गुड दे देते हैं क्योंकि ये अच्छा बन रहा है हमारा कोर्स। तो अगर आपको और कुछ सजेशन देना है तो दे सकते हैं। प्लीज प्रोवाइड मोर वीडियोज, और मैं अब इसे सबमिट कर देता हूं दोस्तों। तो देखिए मेरे आंसर्स अगर मुझे देखने हैं यानी एज अ स्टूडेंट लॉगिन तो मैं देख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे मेरे सारे आंसर्स दिख जाएंगे जो मैंने दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर चार्ट वाइज मेरे आंसर्स मुझे दिख रहे हैं, ये स्टूडेंट के लॉगिन में दिख रहे हैं। सेम ऐसा ही टीचर के लॉगिन में भी दिखेगा, सिर्फ एनोनिमस रहेगा। साथ ही साथ मैंने जो आंसर दिए वो यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे अभी हमने देखा कि स्टूडेंट ने अपना फीडबैक दे दिया है। तो चलिए अब हम टीचर के लॉगिन में आते हैं दोस्तों, और यहाँ पर अब हम चेक करते हैं कि क्या फीडबैक आ चुका है क्या। तो मैं गया जनरल में, मैंने क्लिक किया फीडबैक फॉर्म के ऊपर। उसके बाद देखिए अब मुझे यहाँ पर रिस्पांस दिख रहा है, सबमिटेड आंसर 1। अब मैं एनालिसिस पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्सेस दिखना शुरू हो गया दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। तो मैंने सिर्फ एक ही स्टूडेंट क्या किया है, ओवरऑल जब आएगा तो ये और कैलकुलेटेड होकर आएगा दोस्तों। तो कुछ इस तरह से फीडबैक आपको मिल जाएगा, और आप इसे चाहे तो एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेल शीट भी डाउनलोड हो चुकी है नीचे, ये देखिए यहाँ पर अब आपको एनालिसिस भी दिखना शुरू हो चुका है। आप क्वेश्चन वाइज भी जा सकते हैं। यहाँ पर मैं अब उस शीट को खोल देता हूँ। अब हमने सिर्फ एक ही स्टूडेंट का किया हुआ है, इसकी वजह से सिर्फ एक स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता चलेगा दोस्तों तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका एवरेज जो है, ये आखिरी वाला जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये एवरेज आपको बताएगा कि हाउ एनालिसिस डन बाय द स्टूडेंट, और ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसी शीट से आप आपका कोर्स और बेटर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्टूडेंट की एग्जैक्ट नीड क्या है, और खुद को डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नैक के रिपोर्ट में या कहीं और भी आप इस रिकॉर्ड को यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है आपको फीडबैक लेना, और कितने आसानी से आप इसका रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं सर्वे कैसे किया जाए। थैंक यू।